रहा कि मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाओ वफात का वक्त आया, मलकुल मौत आए, दरवाजे पर दस्तक दिया। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कौन? तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं इराबी हूँ, नबी से मुलाकात करने आया। सुभान अल्लाह। मलकुल मौत ने कहा मैं इराबी हूँ, नबी से मुलाकात करने के लिए आया। अंदर से आवाज आती है, खातून जन्नत ने कहा कि आज जाइए वापस, नबी की तबीयत ठीक नहीं है, कल मुलाकात के लिए आइएगा। चले गए, वापस चले गए। इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा जिसके दरवाजे पर मलकुल मौत आए और वापस चला जाए। फिर दूसरे रोज दरवाजे पर दस्तक दिया। कहा अंदर से खातून जन्नत ने कहा कौन? कहा वही इराबी जो कल आया था। कहा क्यों आए हो? कहा नबी से मुलाकात करनी। कहा आज भी नबी की तबीयत ठीक नहीं है, जाइए। चले गए। फिर तीसरे रोज आए, दरवाजे पर दस्तक दिया। कहा वही इराबी जो दोरों से घूम के जा रहा है, नबी से मुलाकात करनी है। तो हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती है, अर्ज करती हैं मेरे बाबा जान, एक इराबी दोरों से घूम के जा रहा है, आज तीसरा रोज आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। या रसूल अल्लाह, ए मेरे बाबा जान, अगर आपकी इजाजत हो उस इराबी को मुलाकात करवा दो। इतना सुंदर था मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा बेटी वाले जो दो घूम के जा रहा है वो कोई इराबी नहीं, बल्कि एक बाप को बेटी से अलग कर देता है, एक दोस्त को दोस्त से अलग कर देता है, एक भाई को भाई से अलग कर देता है, एक बेटा को बाप से अलग कर देता है। आने वाला इराबी कोई इराबी नहीं, बल्कि आने वाले मलकुल मौत हज़रत इस्राईल। कहा बेटी वो तेरे पर्दे के एहतमाम की वजह से वो अंदर दाखिल नहीं हो रहे, तेरी वजह से वो अंदर दाखिल नहीं हो रहे। जा तो दूसरे कमरे में चली जा और उन्हें आने उन दरवाजा से अंदर आने की उन्हें इजाजत दे दिया। दूसरे कमरे में चली दूसरे इतना सुनना था। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा नबी के कदमों से चिमट के ज़ारों ज़ार रोने लगे। मलकुल मौत असली है। बाबा जान क्या आप हमसे जुदा होने वाले, क्या आप हमसे दूर होने वाले हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी फातिमा को अपने सीने से लगाया और कहा बेटी यकीनन मैं तुमसे दूर होने वाला हूँ, मैं मदीना छोड़ने वाला हूँ, लेकिन बेटी मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ, मदीना नहीं छोड़ रहा, मैं मदीने ही में रहूंगा। और बेटी एक खुशखबरी मैं तुम्हें देता हूँ, जाते वक्त एक खुशखबरी मैं तुम्हें देता हूँ। बेटी तुम अगर रोना बंद कर दो, आंसू बहाना बंद कर दो, एक खुशखबरी मैं तुम्हें सुना। कहा बाबा जान मैं रोना कर देता हूँ, आंसू पोंछ। कहा बताइए क्या खुशखबरी? कहा बेटी अहले बैत में से सबसे पहले तुम मेरे पास आने वाली है। बोलिए सुभान अल्लाह। अहले बैत में से सबसे पहले तुम मेरे पास आने वाली है, इसलिए मुझे खुशी रुखसत कर दो इस दुनिया से, इसलिए कि तुम सबसे पहले मेरे पास। बोलिए सुभान अल्लाह। मलकुल मौत को इजाजत मिल गई। हजरत खातून जन्नत दूसरे हुजरे में चली गई, इजाजत मिल गई। मलकुल मौत आए, सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मलकुल मौत ने सलातो सलाम किया, फिर दरवाजे पे खड़े हो गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह
अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, अंदर आ गए। फिर हाथ दरिया किया, मलकुल मौत ने हाथ दरिया किया मेरे आका और कहा या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तो फिर इसमें देर किस बात, जल्दी से मुलाकात करवाते, जल्दी से ले चलो मेरे रब के पास मुझे। लेकिन एक बात याद रखो, मेरी रूह निकालने के वक्त मुझे इतनी तकलीफ दो कि सुबह क़यामत तक मेरी उम्मत को जो रूह निकलने में तकलीफ होने वाली है वो सारी तकलीफ मुझ मोहम्मद पर डाल दो। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए मुझ मोहम्मद पर सारी तकलीफ डाल दो। और जब मेरी उम्मत की रूह निकालना तो इस तरह निकालना जिस तरह फूल से खुशबू निकल जाए। मेरी उम्मत की रूह इस तरह निकालना जिस तरह फूल से खुशबू निकल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत उनकी भी रूह निकाल ली। रूह तो निकाल के अब सोच रहे रखूं कहां, ये पाकीज़ा रूह रखी कहां जाए। सोचा जन्नत में रख देता हूं। याद आया मलकुल मौत को, जन्नत में तो मुस्तफा का कदम पहुंचा हुआ है, सबसे ऊंची जगह अर्शे मौला है, वहां रख देता। फिर ख्याल आया कि अर्शे मौला पर शबे मेराज की रात मुस्तफा तशरीफ ले गए थे, वहां कदम पहुंचा हुआ है, वहां नबी के रूह को कैसे रखी जाएगी। दुनिया के चप्पे चप्पे का छान मारा, देखा, लेकिन ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई जहां मुस्तफा के रूह को रखा जाए। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए सुल्तान, तेरे हुक्म से मैंने तेरे महबूब के रूह को निकाल लिया। मौला, अब मैं इस रूह को पाकीज़ा रूह को कहां रखूं? पूरी दुनिया में हमें ऐसी कोई पाकीज़ा जगह नजर नहीं आ रही है जहां मुस्तफा के इस पाकीज़ा रूह को रखा। तो आवाज आती है, निदा आती है, गैर से आवाज आती है, रब कदीर इरशाद फरमाता है। क्या कहता? रब ने कहा, ए मलकुल मौत, अरे मुझसे क्या पूछता है? तूने जन्नत को देख लिया, अर्शे मौला को देख लिया, सातों आसमान को देख लिया, दुनिया के चप्पे चप्पे को देख लिया, दुनिया में कोने कोने को देख लिया, मगर तुझे कोई ऐसी जगह नजर ना आई जहां मुस्तफा के रूह रखी जाए। ऐ मलकुल मौत, मुझसे क्या पूछता है? अरे उस जिस्म से बेहतर इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। जिस जिस्म से तूने रूह को निकाला है, फिर उसी जिस्म में हमेशा के लिए ऐ मलकुल मौत, उस जिस्म से पाकीज़ा, उस जिस्म से बेहतर इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है जहां मुस्तफा के रूह को रखी जाए। इसलिए जा और फिर उसी जिस्म में हमेशा के लिए रूह को दाखिल कर दे। एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। लेकिन एक लम्हे के लिए भी तो आई ना, मौत का मजा चखना पड़ा ना। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सारे लोग मिलकर पढ़ लें।